एम ट्यूटरिंग क्लासेस में सभी का आज स्वागत है। जी हाँ, आज हम एम ट्यूटरिंग क्लासेस में क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आए और ये चैप्टर नंबर 2 है और उसी का एक्सरसाइज 2.2 भी आज आपको इस वीडियो में बना के हम दिखाएंगे। तो आइए जानते हैं पॉलिनोमियल। सबसे खासियत है कि पॉलिनोमियल में एक और चीज दिया है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों के बीच का क्या रिलेशन है उसके बारे में भी बताया गया है और वो भी इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर से और देखते देखते इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये आपसे गुजारिश है इस वीडियो को देखने के लिए और हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्या है। तो पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इन आम तौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो हम px के रूप में लिखते हैं और px इक्वल टू होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए बी सी जो है यहाँ पर एक है वो कांस्टेंट नंबर है और वो इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं ए को, एक्स का कोफिशिएंट को बी कहते हैं और बी को एक्स का कोफिशिएंट कहते हैं और सी हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो ए बी सी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल्स है। मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अल्फा और बीटा एक हमारा नंबर है यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तब तब क्या होगा? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा? एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अल्फा एंड बीटा अगर पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब यहाँ पर k क्या है? k एक कांस्टेंट टर्म है, k एक कांस्टेंट नंबर है। वो कांस्टेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको जो ए बी सी वैल्यू यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई ना कोई नंबर हो, कोई ना कोई डिजिट हो, इसीलिए इसको कांस्टेंट टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है और के हमारा कांस्टेंट है। आइए इसको जब डिटेल्स जब निकालते हैं तो पहले हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में k भी मल्टीप्लाई होगा। x को इससे करेंगे तो हमारा के एक्स बीटा हो जाएगा, अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस के एक्स अल्फा हो जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस के अल्फा प्लस अल्फा बीटा होगा। यहाँ पर देखिएगा दो चीजें हमारा, अगर के हम लेते हैं के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, के को अगर हम बीच में लेते हैं तो हमारा आ जाता है अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों हमारा माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस ले लिया तो अंदर का साइन चेंज होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। तो और यहाँ पर हमारा के अल्फा बीटा हो गया। ये हमारा इक्वेशंस हो गया, ये हमारा इक्वेशंस हो गया। अब यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरो ऑफ द इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो अब इसको सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा को हम वैल्यू निकालना है। दूसरा हमको क्या जानना है? अल्फा बीटा के वैल्यू जानना है। तो हम इस इक्वेशन से कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के वैल्यू जानेंगे, आइए देखते हैं। एक मजेदार यहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं इस वीडियो में देखिए। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? के हो गया। बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो गया और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज द सी का वैल्यू के हो गया, सी का वैल्यू के हो गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर फैक्टर्स है, यहाँ पर के अल्फा बीटा लिखेंगे, के अल्फा बीटा लिखेंगे, यानी कि सी की जगह पर, ए के जगह पर, बी के जगह पर, सी के जगह पर यहाँ पर ये लिखा गया जैसा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल मिलेगा और यहाँ से हमें अल्फा बीटा निकलेगा। मान लेते हैं कि ए बी बराबर हमारा क्या है? बी बराबर है के अल्फा प्लस बीटा है और इसको डिवाइड करते हैं ए से दोनों साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? के। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो वैल्यू है बी का वो माइनस में है, यहाँ भी वैल्यू जो हमारा बी का है वो माइनस में है। के कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा
और वो साइन हो जाएगा माइनस में। तो माइनस हम इस तरफ ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अगर c बराबर के अल्फा बीटा है और इसको डिवाइड करते हैं a से, यानी कि इधर और इधर भी करते हैं, तो के कट गया तो हमारा बी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, सी बाई ए। अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। याद रखना यही दो चीज है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। यहाँ पर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन जानकारी रखिए, वो ये कि ये जो हमारा वैल्यू है बी क्या है, बी इज ए कोफिशिएंट टर्म है। बी क्या है, कोफिशिएंट टर्म है, किसका, एक्स का। और ए क्या है, कोफिशिएंट टर्म है एक्स स्क्वायर का। बी क्या है, कोफिशिएंट टर्म है किसका, एक्स का। और ए क्या है, कोफिशिएंट टर्म है ए का। यहाँ पर सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट है, सी इज ए कांस्टेंट और इसको ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो जब कभी भी लिखे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम सिंपलीफाई करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। और अगर ए बी सी का वैल्यू नहीं निकालते हैं तो क्या याद रखना है, कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना है कोफिशिएंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। और अगर ये सिंपल थ्योरी अगर याद रखते हैं तो सवाल जो हम लेकर आए हैं 2.2 का पहला सवाल है, आप देखते ही आप खुद बना लोगे। आप सिर्फ सवाल देखिए और सवाल को समझिए और आप इसको फटाफट आप निकाल लीजिएगा। दोस्तों देखते देखते इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, देखते देखते और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, छोटा सा आपका प्रयास है, ये जो आपके पास हम वीडियो पहुंचाते हैं बनाते हैं वो आपको पहले ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, मैसेज आएगा, वीडियो खोल के देखिएगा और आप ये जो जितने भी सॉल्यूशंस है आपके इस क्लास का वो देख सकते हैं। साथ में हमारे अदर्स क्लासेस में क्लास 9th का, क्लास 8th का, क्लास 7th का भी सारे वीडियो एक्सरसाइज बाय धीरे धीरे डेली अपलोड होता है, वो आप आसानी से देख सकते हो। पहला सवाल पूछता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा पूछ रहा है। एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। दोनों के बीच में जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कीजिए। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जिस प्रकार हमने फैक्टराइज किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका फैक्टर बना एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, उसी प्रकार से इसको भी फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं कि हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है। जी हाँ, तो फैक्टराइज का नियम आपने देखा होगा, इसका कोफिशिएंट टर्म पहले निकालते हैं, 1 है, इसका कोफिशिएंट टर्म कितना है, -2 है, इसका कोफिशिएंट टर्म कितना है, -8 है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, आज एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, वो आपका रिवीजन हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। हमको क्या करना है, बी को 2 पार्ट में बदलना। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। और ऐसा बदलना है कि हमें -2 भी मिल जाए और हमें इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी मिल जाए। मतलब कि बी को हम 2 पार्ट में करेंगे, b1 प्लस b2, और जब b1 और b2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a और c का मल्टीपल का जो वैल्यू होता है बिल्कुल बराबर हो। तो a का वैल्यू कितना है, 1 और c का वैल्यू -8 है। तो हमें -8 मिलना चाहिए, जी हाँ, -8 मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो -2 भी आना चाहिए। जब इस 8 को आप फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो सिंपल सा नियम है, 2 से करेंगे तो हमारा क्या होता है, -4। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -8। और जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2 2 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा। और जब आप दोनों को जोड़ोगे यानी कि 4 + 2 करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -2। तो दोनों चीज मिल गया। और इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -4x लिखेंगे, +2x लिखेंगे, और दोनों को आप प्लस किए, जोड़े तो -2x हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया और यहाँ पर -8 हो गया।
अब इस दोनों टर्म से हम एक कॉमन नंबर लेंगे और ये हमारा x है, तो x माइनस 4 हो गया। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच गया। यहाँ से हमें दोनों कॉमन मिल जाते हैं x माइनस 4 और यहाँ मिल गया x प्लस 2। तो इस प्रकार से x प्लस 4 और x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस फैक्टर से हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब इसको मानते हैं x माइनस 4 इजकल टू x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 4 और दूसरा है हमारा x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मिला 4 और बीटा मिल गया है माइनस 2। यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है निकालते हैं, आप ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे 4 और यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दैट इज द माइनस हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा करेंगे तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने माइनस 2 इजकल टू हो जाएगा माइनस 8। तो हमें वैल्यू क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का 2 और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या मिला, माइनस 8। यही आपका आंसर होगा। आंसर में क्या होगा, दैट इज द 2 और माइनस 8। अब आप इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। अब बी का वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, क्या है माइनस है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे माइनस 2 और ए का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिला 2 मिल गया। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मैंने बताया अभी सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है माइनस 8 और नीचे क्या है 1, दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा 8। यानी कि यहां भी हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 होता है, अल्फा बीटा के वैल्यू माइनस 8 होता है, तो यहाँ भी माइनस 8 होगा। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू आप पर पहुंच गया। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं और आप इस तरह के सवाल को, जितने भी सवाल हो इस एक्सरसाइज में, उसको आप इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखते देखते आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस